ओम अतुलितं बलधामं शैलापतिं तनुवन कृशानं ज्ञाननां गर्गण्यं सकलगुणनिदानं बाणां दिसम्रौपदं प्रियभक्तं बालजातं नमामि। ओम आरती श्री रामायण जी की कीर्ति गलत ललित की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुसनकादि शेष सारद बरन पवन सुत कीरतनी की आदि श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि संतन को सर्व सारंस संबल सबई की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्जवकानी कावत शुंड गरुड़ के कलमल हरन रस पीगी स्व सिंगार मुक्त युवती की दर्ण रो भव मोर्य अमी की तातमा सबे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कलमल हरन रस पीगी स्व सिंगार मुक्त युवती की दर्ण रो भव मोर्य अमी की तातमा सबे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित की आरती श्री रामायण जी की प्रभु आसन लीजो प्रेम से विराजो पवन कुमार कूल मान धारण करो बेगो अयो वीर रघुपत श्रवण करूं सुनियो मत के धीर। अयोध्या कांड 68वां दोहा सानुज पठई मोयवन। अब राम और भरत जी का संवाद चल रहा है। सानुज पटई मोय बन की जऊ सवे सनातन तरु पे नहीं बंद दो नाथ चलो मैं साथ 268वां दोहा मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अयर बिहारी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और सबको सनात किए, नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरुजाय वन तीनों भाई भोरे सिया सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर की जय सोई। देवदेन सब मोय अभारू मोर नीति ना धर्म विचारू। कई बचन सब स्वार्थ हेतु रहत न आरत के चित चेतु। उतर देय सुन स्वामी रजाई सो सेवक लखिलाज लजाई। समय अवगुण उदति अगाधु स्वामी सनु सराहत साधु। अब कृपाल मुई सो मत भावा सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद सपद केहू सत्य भाव जग मंगल हित एक उपाव। प्रभु प्रसन्न मन संकुच तय जो आय सुदेव। सो सिर धर 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 सब मिटऊ अनट अवरेव। मंगल भवने मंगल आरी द्रवं बिहारी। छोटे भाई शत्रुघ्न ठीक है, अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी आप सीता जी से अयोध्या लौट जाइए, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। ये दया सागर जिस प्रकार आपका प्रसन्न हो वही कीजिए। श्री भरत जी के इस प्रकार वचन सुनकर राम, हे देव आपने सारा भार मुझ पर रख दिया है, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त मनुष्य के लिए, दुखी मनुष्य के लिए चित्त में विवेक नहीं देता कि कोई दुखी व्यक्ति है। दुखी व्यक्ति के मनुष्य के चित्त में कोई विवेक नहीं रहता। जब क्रोध की अधिक भावना हो, चाहे दुख की अधिक भावना हो, सुख की अधिक भावना हो, कोई विचार नहीं करना चाहिए, ना ही कोई भी नीति अपनानी चाहिए। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा था समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे बाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यहाँ एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर करेंगे और सब उपद्रव उलझने मिट जाएंगी। विवेकी मनुष्य जो निर्णय लेता है वो सही होता है, लेकिन विवेकी मनुष्य ढूंढना आसान नहीं है और बनना भी उसके लिए अध्ययन करना होता है। सबसे अलग दृष्टिकोण अपनाना होता है, सबसे निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रसन्न मन से संकुच त्याग दिए। भरत जी की पवित्र वचन सुनकर देवता भी हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी
अब असमंजस के बस हो गए। तपस्वी एवं वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी, राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यहाँ सुनकर सब जाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ हाथ जोड़कर, हे स्वामी, आपके आदर के साथ पूछना यही है, गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। ये तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। भरत वचन सोचे सुन अरसे, साधु सराय सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन प्रताप तापस बनवासी। चुपई रहे रघुनाथ संकोचे, प्रभु गति देख सवा सब मोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुने बेग बुलाए। कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देख वै निपट दुखारे। दूतन मुनिवर भूजीवाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। सुन सकुचाय नाय मय माता, बोले चरवर जोरे हाथा। भूजबरा और सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गुसाई। नाई त कौशल नाम के साथ, कुशल गए नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयो अनाथ। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवंश दशरथ अयर विहारे। कौशल नहीं तो हे नाथ, अयोध्यानाथ की गति सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक वश बावले हो गए। उसी समय जिन्होंने विदेह को देखा, शोक मगन देखा, उनमें से किसी ने ऐसा ना लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देहवान सुन पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मड़क के बिना सांप के नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के साम्राज्य से पूछा कि विचार कर कहिए, आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजी, और तुम लोग भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर और जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगना पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी वर्णी देख, जैसी भरत जी को चित्रकूट चले त्रिकूट को चल दिए, यानी कि मिथिला को। कौशल पते गति सुने जन कौरा, वे सब लोग शोक बस बोरा। जे देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न के। रानी कुचाल सुनत नर पालई, सूझ न कुछ अस मन अनुब्यालई। भरत राज रघुबर वनवासु, वा मिथिले सई हृदय हरा। प्रभु जय बुद्ध सचिव समाजु, कहो विचार उचित काजु। समझ अवध असमंजस दो, चलई गिरई न चहु कछु दे। नपई धीर धर हृदय विचारी, पटई अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सति भाय सुबाहु, आयो बेग न होय लखा। गए अवध वर भरत गति, बूझ देख कर तूत। चले चित्रकूटई भरत, चार चले तिरहूत। मंगल भवनय मंगल हारे, श्री राम। ओम अतुलितं बलदामं हेमशैलापदेयं, धनुर्धङ्कशानं ज्ञाननाम गरगण्यं। सकल गुण निधानं वारणामधीशं, रघुपतं प्रियभक्तं वादयातं नमामि। ओम श्री रामाय जी की कीर्ति कर, गावत ब्रह्मादिक
हरद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनिकाय से अनुसारद वर्ण मन सुध की रतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश चौसाठ सब ग्रंथन को रस मुन जन धन संतन को सर्वद सार संवद सवई आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर शुभ खानी कागव शुंड करुण के विषय दश पी की आरती श्री रामायण जी की श्री राम जय राम प्रभु कथा विषय हेतु होते विष्णु वीर हनुमान आयु सुधा बयान रामायण में जाए करे विश्राम श्रीपदम हर इंसान दिल की गहराई से यही चाहता है कि उसे प्रशंसा मिले, उसे सराहा जाए। महानता की प्रबल इच्छा का परिणाम ये है कि आज की जो संस्कृति, आज जो आहार व्यवहार है, जो कुछ भी है उसकी बदौलत है महानता की। किसी ने किसी समय सोचा हुआ कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं पैसा हासिल करूं और उससे मैं वो चीज़ बनाऊं जो दुनिया में नहीं है। तो उसने उस चीज़ को कमाने के लिए जो मेहनत की, जो लोगों को मदद की, उससे धीरे धीरे समाज परिवर्तित होता गया और समाज इस जगह पर आ चुका है। तो हर चीज़ की शुरुआत महानता से होती है, कुछ श्रेष्ठ दिखने से होती है, कुछ अलग करने से होती है, लोगों की प्रशंसाएं बटोरने से होती हैं, लोगों की आकांक्षा का एक सुपर हीरो बनने से होती है, एक लीडर बनने की होती है। ये सारी आकांक्षाएं मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं,
तो जानवर से भिन्न होता है।